ओम नमः शिवाय। तो बाबा गोपालपुरिया इस समय महाकवि, महासंत, कृष्ण भक्त सूरदास महाराज का एक अनुपम पद आप सबके समक्ष, आप लोगों की सेवा में समर्पित करने आए हैं। ये जो पद है ना, ये मतलब उनकी जो ज्ञान की एक सीमा है, पराकाष्ठा है ज्ञान की, और रस छंद अलंकार का एक जो ज्ञान होता है किसी कवि को, किसी भक्त को, उस सबसे ओत प्रोत है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि जब सूरदास महाराज मतलब कि जब भगवान कृष्ण मथुरा चले गए थे, तो उस समय जो गोपियों का विरह वर्णन है या कृष्ण का संदेशा जो उद्धव के थ्रू, उद्धव महाज्ञानी थे, उनके माध्यम से गोपियों को भेजते थे और गोपियां अपनी बात उद्धव से कहती थी। तो इस दौरान भी मतलब कि सूरदास जी ने 32 पद लिखे जिनको भ्रमर गीत कहते हैं। तो भ्रमर गीत में वही गोपियों के विरह का वर्णन है और उलाहनाएँ हैं। तो मैं एक पद लेके आया हूँ, ये पद आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। इसमें भी ना गोपियों की उलाहना है जो उद्धव से वो कहती हैं कि जाके भगवान कृष्ण से कह देना। तो आइए अब देर न करते हुए मैं ये जो पद है वो आप लोगों को समर्पित करता हूँ। तो मतलब कि लिखते हैं सूरदास जी कि जब भगवान कृष्ण का संदेश लेके आते हैं उद्धव और गोपियों से कहते हैं कि कृष्ण भी आप लोगों से बहुत ही प्रेम करते हैं और वो मतलब चाहते हैं कि आप लोग अच्छी तरह रहें और वो बहुत जल्द वापस आएंगे। तो गोपियाँ क्या कहती हैं वो सुनिए। उद्धव से कहती हैं गोपियाँ, कहत कत परदेसी की बात, तुम किस परदेसी की बात कर रहे हो, किस परदेसी का संदेश हम लोगों को सुना रहे हो। मंदिर अरध अवधि बदी हमसो हर यहार चली जात। उस छलिया ने तो मंदिर अरध, मंदिर मतलब घर, उसका अरध यानी आधा यानी पक्ष, पक्ष यानी 15 दिन, पक्ष माने पक्ष, बदी हमसो मतलब कि हमसे कितने दिन का समय लेके गए थे, 15 दिन का समय कहकर गए थे। हरि आहार चली जात, हरि माने सिंह, शेर, उसका आहार क्या है, मांस। तो मतलब मास बीत रहा है, महीना बीत रहा है। तो मंदिर अरध अवधि बदी हमसो हर यहार चली जात। शशिरिपु बरस सूर रिपु जुगवर हरि रिपु किन्नव घाट। शशि यानी चंद्रमा, उसका शत्रु, शशि रिपु यानी दिन, फिर क्या है सूर्य रिपु जुगवर, तो सूर्य यानी सूर्य, उनका शत्रुरात, वो युग। मैंने कहने का मतलब है कि शशि रिपु बरस, एक दिन एक बरस के समान बीत रहा है, और सूर्य रिपु जुगवर, और एक रात एक युग के समान बीत रही है। और इसी में हर रिपु माने कामदेव ने भी घाट लगा के बैठा हुआ है, हर रिपु किन्नव घाट। मघ पंचक लय गयो सांवरो ताते अति अकुलार, मतलब गोपियों का कहना है कि मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र कौन सा होता है, मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र, यानी मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र है चित्रा। तो मघ पंचक लय गयो सावनो, यानी हम लोगों का चित्त ही लेके चले गए, चित्रा चित्त ही लेके चले गए। ताते अति अकुलात, इससे और भी अकुलाहट हो रही है। जब चित्त ही नहीं है तो तुम ज्ञान की बात क्या बता रहे हो हमें, मतलब कि हम कैसे सुन पाएंगे, क्योंकि हमारा चित्त है ही नहीं यहाँ। और जब चित्त है ही नहीं तो चित्त के शांत और अशांत होने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर आगे वो क्या कहती हैं कि नखत वेद ग्रह जोर अर्ध करी, नखत यानी नक्षत्र, वेद और ग्रह जोर अर्ध करी। नक्षत्र यानी नक्षत्र 27, वेद 4 और ग्रह 9, जोर अर्ध करी। तो 27 4 31 और 9 40, जोड़ के अर्ध करी मैंने आधा कीजिए, कितना 20। नक्षत्र वेद ग्रह जोर अर्ध करी, 40 का आधा 20। सोई बनत अब खाद, हे उद्धव अब कह देना अपने भगवान से कि अब हम लोगों को 20 खाने की, जहर खाने की इच्छा हो रही है। आगे सूरदास कवि कहते हैं, वो गोपियों की जो विरह वेदना है उसको बताते हुए, सूरदास बस भई विरह के कर मीजे पछितात, मतलब गोपियाँ एकदम व्यथित हैं, व्याकुल हैं भगवान कृष्ण के लिए। तो ये जो विरह गीत है, विरह पद है सूरदास महाराज का, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। और बाबा गोपालपुरिया एक नए विचार, एक नई कहानी के साथ फिर
आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार है और भगवान भोलेनाथ शिव से यही प्रार्थना है कि श्रावण का यह पवित्र मास चल रहा है तो आप सबके लिए कल्याणकारी हो। कोरोना के साथ ही और जो भी बीमारियां हैं सब खत्म हो जाएं। जय जय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।